मैं एक थका हुआ ग्वाला था। उस दिन मैं अपने बैल की पीठ पर लेटा हुआ ही सो गया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैलों का पूरा झुंड मुझे लेकर एक खतरनाक गहरी खाई के किनारे तक पहुंच चुका है। अचानक बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी और मेरी नींद खुल गई। आंख खोलते ही मैंने देखा कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगी थी। तभी अचानक भयंकर आवाज के साथ ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो गया। कुछ ही पलों में झुंड के कई बैल उसी मलबे में दब गए। अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी हिम्मत जुटाकर खाई में छलांग लगा दूं। मैंने डर के बावजूद छलांग लगा दी। मैं पहाड़ की ढलानों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता चला गया और आखिर में एक तेज बहती नदी में जा गिरा। पानी बहुत तेज था, मैं बहता जा रहा था। तभी मेरी नजर एक तैरती हुई लकड़ी के मोटे तने पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया और उसी के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लकड़ी मुझे बहाते हुए एक अजीब और अंधेरे जंगल तक ले आई। किसी तरह मैं नदी के किनारे पहुंचा। मैं बहुत भूखा और थका हुआ था, इसलिए जंगल में इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। चलते चलते मुझे जमीन पर एक बहुत बड़े सांप की उतरी हुई केंचुली दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद इससे कुछ काम चल जाए, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि यह खाने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। थोड़ी दूर जाने पर मुझे जंगली जामुन दिखाई दी। मैंने जल्दी जल्दी कुछ जामुन तोड़ ली। तभी एक छोटा सा रकून धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उसकी मासूम आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने एक जामुन उसके साथ बांट लिया। लेकिन मेरी यही अच्छाई मेरे लिए मुसीबत बन गई। कुछ ही देर में वहाँ कई सारे रकून आ गए और मेरे सारे जामुन उठाकर भाग गए। मैं पहले से ही भूखा था, इसलिए गुस्से में उनके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि दौड़ते दौड़ते मैं एक विशाल अजगर के इलाके में पहुंच गया हूँ। जैसे ही मैंने उस बड़े सफेद अजगर को देखा, मेरा शरीर डर से कांपने लगा। उसकी आंखों में देखते ही मैं जैसे अपनी जगह पर जम गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुझे अपनी मजबूत पूंछ में जकड़ लिया। वो मुझे निगलने ही वाला था कि तभी अचानक एक रहस्यमयी मददगार वहां आ पहुंचा और उसने उस अजगर को रोक दिया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, तब मुझे पता चला कि जिसने मेरी जान बचाई वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा सा भालू था। भालू मुझे खींचते हुए अपनी गुफा के बाहर ले गया और बोला, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी इंसानी अक्ल की जरूरत है। मुझे शहद चाहिए। मैं घबरा गया और बोला, लेकिन मधुमक्खियां मुझे काट लेंगी। ये सुनते ही भालू गिड़गिड़ाने लगा और अजीब सा नाटक करने लगा। उसे इस हालत में देखकर मुझे उस पर दया आ गई। आखिर मैंने तय किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने एक लंबी बेल काटी और उसे पहाड़ी के ऊपर एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। फिर अपने पीछे एक लकड़ी बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मेरी यह तरकीब देखकर जंगल के कई छोटे जानवर भी वहां जमा हो गए। लेकिन जैसे ही मैं छत्ते के पास पहुंचा, मधुमक्खियां गुस्से में मुझ पर टूट पड़ी। उनके हमले से मेरे हाथ से लकड़ी छूट कर नीचे गिर गई। भालू ये सब देखकर थोड़ा चिंतित जरूर हुआ, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपने पैरों से जोर लगाकर छत्ते को गिराने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार एक जोरदार लात से छत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर भालू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत शहद खाने लगा। मैं भी किसी तरह नीचे उतर आया, लेकिन तब तक मेरा पूरा शरीर मधुमक्खियों के डंक से सूज चुका था। फिर भालू हंसकर बोला, जहां जहां मधुमक्खियों ने डंक मारा है वहां थोड़ा सा शहद लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत अपने पूरे शरीर पर शहद लगा लिया और उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए।